दोस्तों, आज पेश है जुर्म की दुनिया। ये एक और चित्र है दोस्तों। होटल सी व्यू में स्वीट नंबर 13 में सोते हुए विशाल की नींद का उचट गई। मैंने सचमुच कोई आठ सुनी है, मेरे कान बजे हैं। अगले ही वह पल अंदाजे से स्विचबोर्ड की तरफ बढ़ा और लाइट जला कर देखता हूँ। स्विचबोर्ड पर पहुंचकर, अरे लाइट नहीं है जली, कहीं होटल की लाइट तो नहीं चली गई। फिर वापस आने के अपने बेडरूम की तरफ चला गया। मेरा लगता है मेरा वहम था, मुझे आउट आठ सुनने का धोखा हुआ था। लेकिन कितनी भारी गलती पर था वह। उसके कमरे में रखी अलमारी की साइड में दो साए थे जो और जब वह अपनी गलती का अभ्यास हुआ तो मौत सिर पर पहुंच चुकी थी। कौन है? ओह! जैसे ही वह चीखने को हुआ और उस साय ने पलटकर उसको जल मछली की तरह छटपटा उठा। तभी चाकू वाला एक हाथ फिर हरकत में आया और फिर वह जब उन साय ने उसे छोड़ा तो शरीर धड़ाम से फरस पर जा गिरा। खत्म हो गया साला, आओ चले। और फिर दोनों अपने अपने नकाब और कोट उतार कर विशाल की ओर लगा डाल दी। और उसके आगे उसने आग लगा दी और कुछ ही पलों बाद वे होटल के राहगीर की ओर बढ़ गए। जल्द ही वे होटल से बाहर आ गए और स्वीट नंबर 13 धू धू को जलने लगा। अगले दिन अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर मामला बनी हुई थी। होटल नंबर सी व्यू में एक युवक पूरी तरह जल कर लाश बरामद। और राजनगर के हेडक्वार्टर की 22वीं मंजिल इमारत पर युवक की चर्चा। ऑफिसर, हमें बहुत दुख के साथ सूचित किया करना पड़ रहा है कि देश के सबसे बड़े अपराधी ग्रुप सिंगले सिंडिकेट के नस्ल करने की कसम खाने वाले होनहार जांबाज इंस्पेक्टर विशाल की होटल में शिव में हत्या हो गई। ओह! इसलिए हम इंस्पेक्टर विशाल की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखेंगे। इस इधर युवक हत्या की शोक मना रहे थे और उधर चेयर्स चेयर्स विशाल नाम के उस पुलिस अधिकारी के लिए जो हमारे ग्रुप में घुसकर हमारी जड़ें काटने की कोशिश कर रहा था। और सिंगले साहब, आपने सिंडिकेट की सलामती के नाम। और फिर अगले ही पल दोनों हाथ में जाम दाएं हाथ से अजीत को आदेश दिया। अजीत, यस सिंगले साहब, दुबई वाली पार्टी को सूचित कर दो, रास्ते का कांटा साफ हो चुका है, माल आज समुद्र के किनारे पहुंच जाना चाहिए। ओके। और उसी रात वे आ रहे हैं खालिद बिन दाऊद स्टीमर। उस उधर पास में ही पुलिस स्टेशन पर। लगता है बहुत तगड़ी पार्टी है, तभी तो बॉस खुद अटेंड करने आए हैं। और इंस्पेक्टर पवन वानखेड़े ने फोन उठाया। उधर से एक शोर में सुनाई दिया, इंस्पेक्टर वानखेड़े, अगर तुम अपने कंधे पर एक स्टार और बढ़ा देना चाहते हो तो तुरंत अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ नाका क्रिक होटल की तरफ पहुंच जाओ। लेकिन तुम कौन हो? मैं कौन हूँ जानना इतना जरूरी नहीं है जितना वहां पहुंचना जरूरी है। इतना कहने के साथ ही संबंध विच्छेद हो गया और कुछ ही मिनटों में पुलिस की जीपें का एक काफिला समुद्र के तट की ओर चल दिया। उधर सारा उधर सारा सौदा पूरा हो गया। यह लो शेख माल, इधर रुपया, मुझे पूरी चौकस पूरा 5 करोड़ रुपया है। 500 के नोट हैं। ओके ओके। और तभी एक फायर की आवाज़ वातावरण में गूंजी और चेतावनी, जो जहाँ है वहीं खड़ा रहे, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। ओ पुलिस! और एक पल में सबके सांप सूंघ गया। सिंगल चिल्लाया, फायर! अगले ही पल पोजीशन ले ली और दूसरी तरफ से गोलियों का जवाब में गोलियां का दिया। धाए धाए धाए। और चूंकि पुलिस पार्टी पूरी तैयारी के साथ आई थी, पुलिस इसलिए सिंगले के आदमी हताहत हो रहे थे। आह! सिंगले वह पुलिस पार्टी
एक दूसरे से उलझे देख खालिद बिन दाऊद अपने स्टीमर पर दौड़ पड़ा। ओह मेरे सारे ओह मेरे सारे सभी साथी एक एक करके मौत की घाट उतरते जा रहे हैं, क्या होगा? और फिर सिंगले एक तरफ भाग खड़ा हुआ, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। और इंस्पेक्टर की चेतावनी पर सिंगले का खून जम गया और वह अपने निकट आता नजर आया। उप तभी एक फरिश्ते की भांति एक मोटरसाइकिल चालक वहां पहुंचा। जल्दी करो, पीछे बैठ जाओ। सिग्नल के पल कुछ सोचा और फुर्ती से मोटरसाइकिल में बैठ गया। और फिर बैठते ही मोटरसाइकिल हवा में बातें करने लगी, पीछा करो। और अगले ही पल पुलिस की जीपें मोटरसाइकिल के पीछे पड़ी थी और पुलिस की जीपें से आगे निकलकर मोटरसाइकिल को रोकने की कोशिश की वो, लेकिन वह वाह कमाल कर दिया इसने तो, मगर इसका यह कमाल व्यर्थ ही जाएगा, क्योंकि अगर रास्ते में यह बढ़ रहा है, उस सड़क नहीं है, एक लंबी गहरी खाई है, उस पर हरगिज पार नहीं कर सकेगा। और सिंगले का सोचना सही था, वह सचमुच हजारों फुट गहरी खाई वो मेरा पकड़ा जाना निश्चित है। और रफ्तार बढ़ाओ ड्राइवर, वह गहरी खाई अब मोटरसाइकिल को कहीं नहीं जा सकती। जैसे ही मोटरसाइकिल चालने ने इंस्पेक्टर को सारी उम्मीदें पानी फेर दिया और दूसरे ही पल मोटरसाइकिल पूर्ण सड़क पर थी। कुछ ही क्षणों बाद सिंगले मोटरसाइकिल में हवा में बातें कर रही थी। सिंगले चालक की प्रशंसा करते नहीं थक रहा था। वाह वाह, तुम ड्राइवर क्या ड्राइव करते हो, सचमुच कमाल कर दिया। और ये बातें करने का समय नहीं है जनाब, ज़रूरी बात बताइए कि आपको कहाँ उतरना है, क्योंकि कुछ ही पलों में पूरे शहर में इस मोटरसाइकिल की तलाश शुरू हो जाएगी। होटल सीयू की तरफ ले चलो। चालक मोटरसाइकिल होटल जाने वाले रास्ते की ओर मोड़ दी। क्या नाम है तुम्हारा, क्या करते हो? मेरा नाम विक्रम है और मैं कुछ दिन पहले ही फिल्मों का स्टंटमैन का काम किया करता था, मगर अब काम छूट गया है। क्यों? एक फिल्म की शूटिंग करते समय मैंने दौलत की खातिर एक प्रसिद्ध हीरो का अपहरण करने की कोशिश की थी। इतना इसका मतलब यह हुआ कि तुम दौलत के लिए कुछ भी कर सकते हो? बिल्कुल। वह होटल शिव में चालक मोटरसाइकिल के सामने रोकी। लो तुम्हारा ठिकाना आ गया, अब तुम कहाँ जाओगे? सबसे पहले इस मोटरसाइकिल से चुकाऊंगा, फिर कहाँ जाऊंगा यह भी मुझे नहीं मालूम। अगर मैं कहूँ कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत आवश्यकता नहीं, यह तुम्हें तुम्हें इनकार होगा? मतलब यह कि अगर तुम्हें देर सारी दौलत दूं और तुम मेरे लिए काम करो तो तैयार होगे? काम काम ऐसा होगा जो सारी दुनिया गैरकानूनी काम के नाम से जानती है, लेकिन हमारी जुर्म की दुनिया में ऐसे कामों को गैरकानूनी नहीं कहा जाता। बोलो सौदा मंजूर है? दौलत के लिए मैं शैतान के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। बाय द वे, काम क्या करना होगा? बिल्कुल है। तो फिर मिलाओ हाथ और जुर्म की दुनिया में बेताब बात से सिंगले से। क्या सिंगले? हाँ, बंदे को सिंगले ही कहते हैं, और वही सिंगले जिसके इशारे पर राजनगर का अंडरवर्ल्ड में कत्ल होते हैं। डाके डाके नहीं डलते, जिसकी बिना पर इजाज़त प्रदेश पर समय केमिकल्स नहीं बिक सकती। माफिया संगठन के जिसकी दांत काटी रोटी है। वो इसका मतलब यह कि मैं जुर्म की दुनिया में एक छोटी मछली नहीं बल्कि एक बड़े मगरमच्छ को पुलिस के हत्थे से बचा कर लाया हूँ। बिल्कुल। और ये तुम खुशकिस्मत है विक्रम, आज के डेट में तुम्हें सिंगले के सबसे प्रिय मित्र हो। आओ मेरे साथ। और सिंगले विक्रम को लेकर सी होटल में अपने गुप्त अड्डे पर पहुंचा। ओह, यह मेरा गुप्त अड्डा अजीत, ये अजीत मेरा हाथ। और अजीत ये शख्स जिसकी वजह से आज मैं सामने जीवित हूँ, खड़े हूँ, आज हमारे लिए ये काम करेगा। अच्छा विक्रम, अब तुम साथ वाले कमरे में आराम करो, बाकी बातें बाद में होंगी, ठीक है? और फिर विक्रम को लेकर हाल के बाहर निकल गया।
उसके जाने के बाद अजीत सिगले से बोला, ये आप किसे पकड़ लाए? बास माना कि यह आदमी आपको पुलिस से बचा कर लाया है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि यह विश्वसनीय होगा भी होगा। कौन है और कहाँ रहता है कुछ मालूम है? इस आज ही गुप्त रूप से फिल्म इंडस्ट्री में बेचकर विक्रम की सारी पिछली जिंदगी का पता करो। हाँ, यह ठीक रहेगा। और रही विश्वसनीय की बात, तो मैं कल कल जाने वाली 1 करोड़ की समय का कंसाइनमेंट इसके बारे में विक्रम लेकर जाएगा, जैसा आप उचित समझे बॉस। और तुम देख लेना अजीत, विक्रम हमारी परीक्षा में एकदम खरा उतरेगा। अगर ऐसा हो गया तो हम अपने जीवन में उससे इच्छा को पूरा कर लेंगे, और जिस पूरी करने के लिए हम आज तक देखते आए हैं। बस कहीं आप छोकरे के बल पर सरकारी माल खाने में रखी सैकड़ों किलो समय तो लूटना नहीं सोच रहे? हाँ अजीत, आज हम यही सोच रहे हैं। हा हा हा। और अगले दिन, देखो विक्रम, इस बैग में 1 करोड़ रुपए की कीमत की स्मैक भरी हुई है। यह बैग तुम्हें टूरिस्ट सेंटूर रूम नंबर 302 में ठहरे व्यक्ति को के पास पहुंचाना है। हमने तुम्हारे लिए एक नई मोटरसाइकिल का इंतजाम कर दिया हो के पास। जब विक्रम चलने को हुआ, विक्रम, माल बहुत सावधानी से ले जाना। बाहर पुलिस के खतरे के साथ तुम्हारे हमारे प्रतिद्वंदियों को पूरा खतरा होगा। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें या उस माल को दोनों से हाथ धोना पड़े। विक्रम को यह बात मनाने की जरूरत नहीं बस। अब और कहाँ करना है, और माल दूसरे होटल रूम नंबर 302 में पहुंचाना है तो अवश्य पहुंच जाएगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। और अगले ही पल विक्रम मोटरसाइकिल पर हवा में बाटे बाटे कर रहा था। जैसे ही वह सर्कुलर रोड पर पहुंचा, ब्रेक लगाकर खड़े हो जाना पड़ा। ओह, रोड ब्लॉक है। मगर इस सुनसान रोड ब्लॉक करने की किसी को जरूरत पड़ी? लेकिन विक्रम की अपनी सोच में तुरंत ही जवाब मिल गया। और अगले ही पल कई गुंडे निकल कर उसके साथ उसकी ओर बढ़े। खत्म कर दो सालों को। वो खतरा सिर पर देखते ही बिना पल गवाए ही कि वह किसी रबड़ के बुए की तरह उछल कर अपने पैरों पर खड़ा हुआ। ये आदमी सिंगले के प्रतिद्वंदी पार्टी के बदमाश हैं, और बदमाशों से निपटना मुझे अच्छी तरह आता है। और तभी राका मोटरसाइकिल के पीछे लटका हुआ बैग उतार लो। राका फौरन मोटरसाइकिल की ओर बढ़ा। अभी लो उस्ताद। मगर उसी पल जैसे बिजली कड़ौंदी, और फिर अगले ही पल कोई अपना हथियार इस्तेमाल कर पाया। तभी एक गुंडे ने विक्रम पर छलांग लगाई। मगर आह तड़ाक! कुछ ही पलों बाद विक्रम उन पर कहर पर बरस रहा था। उप आह! और कुछ ही क्षणों में ये हाल था कि उनमें से कोई भी मुकाबला करने के काबिल न बचा। बेचारे मुझसे बैग छीनने आए थे। और फिर अपनी मोटरसाइकिल पर बैठ कर नितिन आगे बढ़ता चला गया। और कुछ देर बाद, थैंक यू यंग मैन, तुम्हारे काम से बहुत खुश है। हम सिग्नल को तुम्हारी तरक्की के बारे में बोलेगा। थैंक यू मिस्टर विलियम, थैंक यू। और वापस अपने होटल में लौटने के बाद, शाबाश विक्रम, तुमने हमारा कंसाइनमेंट सही सलामत होटल पहुंचा दिया। सचमुच कमाल कर दिया। शुक्रिया सिंगले साहब। और अपने कमरे में जाओ और नहा धोकर फ्रेश हो लो। उसके बाद हाँ, ऑफिस में लेकर तुम ऑफिस में जाकर मुझसे मिलो। आज एक प्लान पर विचार करेंगे जिसे साकार करने के हम वर्षों से दिल में है। ओके बॉस। और विक्रम के जाने के बाद देखा अजीत, विक्रम हमारी परीक्षा में कितना खरा उतरा। आप ठीक कहती हैं बॉस, शायद मैं गलत ही था। और दूसरी तरफ विक्रम प्रेस सिंगले के ऑफिस में पहुंचा। विक्रम, इस समय स्क्रीन पर तुम्हें जिस इमारत को तस्वीरें देख रहे हो, यह इमारत राजनगर के पुलिस हेडक्वार्टर के नाम से जानी जाती है। लेकिन सिंगले साहब, आप ये सब तस्वीरें मुझे क्यों दिखा रही हैं?
वो इसलिए विक्रम क्योंकि इसी इमारत में सबसे ऊपरी मंजिल पर पुलिस के समय का भंडार बना रखा है, जिसमें पुलिस ने अपराधियों से पकड़ी यानी पुलिस हेडक्वार्टर की उस ऊपर वाली मंजिल में सैकड़ों किलो समय रखी है। कहीं पुलिस हेडक्वार्टर के भंडार में रखी समय के भंडार को उड़ाने की तो नहीं सोच रहे। तुम बिल्कुल ठीक समझे विक्रम, हम यही चाहते हैं। पुलिस अगर तुम साथ दो तो अरबों रुपए की समय हमारी होगी। मैं तैयार हूँ सिंगले साहब, मगर उस जगह की सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी होगी। सुरक्षा व्यवस्था तो तुम तो तुरंत है, किंतु अगर हम अरे तगड़ पर हम उसे तगड़ी नहीं कह सकते, क्योंकि समय का भंडार पुलिस के हेडक्वार्टर की इमारत में है। इसलिए पुलिस इस बात से आश्वस्त है कि उसे सपने में भी हेडक्वार्टर पर हमला नहीं कर के सोच सकता। लेकिन फिर भी अरबों रुपए की समय के लिए इंतजाम तो किए ही हैं हुए हैं, उन्हें बताता हूँ। पहला तो यह कि हेडक्वार्टर के ऊपर स्थित जिस शीशे के वाले कैबिन कमरे में समय रखी हुई है, वह सुरक्षा गार्ड 24 घंटे पहरा देते हैं। देखो, देखने हुए कमरे के शीशे को साधारण लगते हैं, मगर असल में वे बुलेट प्रूफ है। अगर उन शीशों को तोड़ना नामुमकिन है, अगर फिर भी किसी तरह उन शीशों को तोड़कर अंदर घुस जाता है तो घुसने ते सीधा मौत के मुंह में चला जाएगा। वो क्यों? क्योंकि कमरे के फर्श पर सुचारू रूप से विद्युत 2500 वोल्ट करंट प्रवाहित है। ओह, फिर तो यह काम असंभव लगता है बस। नहीं, नहीं मिस्टर अजीत, ये दुनिया में असंभव कुछ नहीं है। काम मैं करूँगा। सच विक्रम, सच कह रहे हो? हाँ सिग्नल साहब, मैं सच कह रहा हूँ। पुलिस हेडक्वार्टर में रखी समय के भंडार तक पहुँचने की सबसे बड़ी मुश्किल पुलिस हेडक्वार्टर में मौजूद पुलिसकर्मी हैं और मौजूद सुरक्षा गार्ड की। बाकी सारा इंतजाम तो मामूली है। मैंने इन समस्या का एक सटीक हल खोज लिया है। सुनिए। विक्रम सिंह को विस्तार पूर्वक अपनी योजना बताने लगा। पूरी योजना सुनने के बाद वंडरफुल विक्रम, मुझे तुमसे यही यकीन है कि तुम मिशन में जरूर कामयाब होगे, लेकिन सारा काम मेरे कहे अनुसार होगा ना चाहिए सिंगले साहब, वरना वरना हम कभी सफल नहीं हो सकेंगे। तुम चिंता न करो विक्रम, हर काम तुम्हारी योजना के अनुसार ही होगा। और उसी रात पुलिस हेडक्वार्टर के सामने इतने धमाके की पुलिस हेडक्वार्टर की पूरी इमारत हिलाकर रख दिया। ओह, ये तो बम का धमाका है। फिर इससे पहले कि कुछ सोच समझ पाता, फिर वहाँ जैसे हंगामा मच गया। लगता है बाहर कोई आतंकवादी संगठन आ पहुंचा है। और हेडक्वार्टर के ऊपर वाली मंजिल पर भी यही हाल था। अरे ये धमाके की आवाज़ कैसी है? कुछ गड़बड़ लगती है, आओ देखते हैं। और ऊपर वाले सुरक्षा गार्ड भी तेजी से नीचे भागते चले गए। और यह उसी क्षण था जब काले रंग का हेलीकॉप्टर पुलिस स्टेशन के ऊपर मंडराने लगा। और अगले ही पल विक्रम बहुत सावधानी से शीशे वाले कमरे पे छत पर कूदा। और अगले ही पल हाथों में तिमी एक्शन टॉर्च का काम कर रही थी और सीधी बुलेट प्रूफ शीशा मोम की भांति पिघलता चला गया। अब मैं आसानी से दाखिल हो सकता हूँ, मगर इससे पहले मुझे अपने आप को सुरक्षित करंट से सुरक्षित कर लेना चाहिए। फिर उसने बैग से रबड़ के लिबास निकाल कर पहन लिया। और अगले ही पल वो यानी यही यही है समय का वह विशाल भंडार पुलिस के अपराधियों से जब्त कर रखा है। मगर अब पुलिस ये भी अपराधियों मगर ये भी फिर अपराधियों के पास चला जाएगा। फिर वह अपने साथ लाए एक बड़े से बैग में तेजी से नशीले पदार्थ को भरने लगा। और जल्दी ही अब निकल लेना चाहिए, कहीं गार्ड्स यहाँ आ धमके तो मुसीबत हो जाएगी। और अगले ही पल और नीचे आखिर यह बम धमाके के हेडक्वार्टर के सामने क्यों किया? मुझे तो इसके पीछे कोई षड्यंत्र की बू आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है किसी योजनाबद्ध तरीके से काम हुआ है? और फिर अगले क्षण ओह, ये हेलीकॉप्टर में इमारत की छत पर क्यों मंडरा रहा है?
कुछ सोचकर। गंगाराम भागो, जरूर कोई कुछ गड़बड़ है। और उधर अगले उसी क्षण जैसे ही आचार्य खड़े गार्ड होश में आया, और मगर इससे पहले पहले उन्हें कोई कुछ गोली चला पाता, अगले ही पल धड़ाम और सिर दिया। हेलीकॉप्टर अपने 7 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ को लिए पुलिस हेडक्वार्टर से दूर होता चला गया। कुछ देर बाद वाह विक्रम, तुमने तो पुलिस हेडक्वार्टर के से यह समय को उड़ाकर साबित कर दिखाया कि तुम जुर्म के बादशाह हो। तुम जैसा जांबाज न कभी हुआ है न कभी होगा। जुर्म की दुनिया में किताबों में तुम्हारा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा विक्रम, स्वर्ण अक्षरों में। आपकी सब आपकी कृपा है सिंधे साहब, वरना बंदा किस काम का था। अजीत, जल्दी ही देश विदेश में अंडरवर्ल्ड के बादशाह को सूचना भिजवा दो कि इसी महीने की बीमा की 20 तारीख को हमें समय की विशाल भंडार की नीलामी की जाएगी। ओके ओके सिंगले साहब। और यह खबर देश विदेश के अंडरवर्ल्ड में जंगल की आग की तरह फैल गई। अगर समय का विशाल ढेर खरीद लूँ तो इंडिया का नंबर 1 नार्कोटिक्स किंग कहलाऊंगा। मेरे सिवाय समय को कोई नहीं खरीद सकता। किसी भी कीमत पर यह रकम मेरी ही होगी चाहिए। और 20 तारीख को सिंगले की यहाँ जुर्म की दुनिया के बादशाह का मेला लगा हुआ था। जुर्म की दुनिया के बेताज बादशाह अपने अपने सामने समय की एक विशाल ढेर को देख रहे थे। उसी नीलामी के लिए मैंने आज आपको यहाँ आमंत्रण किया है। यूँ तो ये ढेर अमूल्य भी है। आपकी बोली 50 करोड़ रुपए से शुरू करने की इजाज़त देता हूँ। 51 करोड़ 55 करोड़। बोली प्रतिपल बढ़ती जा रही थी। 60, 70, 90, 1 अरब, 2 अरब। 2 अरब पर जाकर बोली रुक गई। सबने धड़कते दिल से सांसें रोकी, अपनी जवान आवाज़ सुनने को उत्सुक थे। फिर चारों तरफ सन्नाटे में आवाज़ में गूंजी ये किसी आदमी की गोलियों की चलाने की आवाज़। और फिर चेतावनी गूंजी, हैंड्स अप, कोई अपनी जगह से ना हिले। गोलियों की आवाज़, गोलियां विक्रम ने चलाई। विक्रम, ये क्या बदतमीजी है। मैं तुम्हें खबरदार, हिले तो यहाँ वही खड़े रहो। अगर एक कदम भी बढ़ा तो गोलियों से भून कर रख दूंगा। विक्रम, तुम मेरे साथ गद्दारी करने के बच नहीं सकते। मैं विक्रम नहीं हूँ मिस्टर सिंगले। तुम विक्रम नहीं है तो फिर कौन हो? बंदे को विशाल, इंस्पेक्टर विशाल कहते हैं। क्या इंस्पेक्टर विशाल? हाँ सिंगले, मैं वही विशाल हूँ जिसने तुम अपनी समझ से होटल सीयू में सूट नंबर 13 में मार चुके हो। लेकिन तुम्हारी लाश जली हुई हालत में होटल से बरामद हुई थी। आज मैं तुम्हें इस रहस्य के बारे में बताऊंगा सिंगले, मगर ध्यान रहे तुम जहाँ हो वहाँ उपस्थित किसी शख्स में अपनी चालाकी करने की दिखाई कोशिश करी तो वह बिना मौत मारा जाएगा। सुनो, उस दिनों जब मैं तुम्हारी गिरोह की जासूसी करने रहा था तो मुझे पता चला कि तुम मुझे पहचान चुकी हो। अजीत, वह हमें बता चल चुका है कि हमारे गिरोह की जासूसी करने वाला इंस्पेक्टर विशाल है। उसे हमारे होटल सीयू स्वीट नंबर 13 में ठहरा हुआ है। उसे ऐसे ढंग से समाप्त कर दो किसी को उसकी लाश पहचान में ना। जी बॉस, बेफिक्र रहिए बॉस, ऐसा ही होगा। लेकिन यह काम आज रात ही होना चाहिए अजीत, क्योंकि जल्दी ही दुबई वाली पार्टी का माल आना है। ओह, तो मेरा भेद खुल चुका है। आज रात ये मेरी हत्या करना चाहते हैं। मुझे तुरंत ही कमिश्नर साहब से मिलना चाहिए। मैं तुरंत कमिश्नर साहब से मिला। इसका मतलब ये है कि आज रात तो होटल सीयू में छापा मारकर तुम्हें सबको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। नो सर, मेरा दिमाग में एक योजना है। मैंने अफसर सिंगले अपने दाहिने हाथ अजीत को कहते सुना है कि हेडक्वार्टर में रखी समय के भंडार को लूटने कर नीलामी करना चाहता है।
तुम कहना क्या चाहते हो इंस्पेक्टर? मैं यही कि सिंगले और देश में फैले जुर्म की दुनिया में जैसे ही सारे बादशाहों को नीलामी का खबर एक साथ मिलकर गिरफ्तार कर सकूं। मैं समझा नहीं इंस्पेक्टर। फिर मैंने कमिश्नर को साहब को अपना प्लान बताया, समझाया और बोला, नहीं 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 इंस्पेक्टर, हमें तुम्हारी जान जाने का पूरा पूरा खतरा है। मैं अपने डिपार्टमेंट का एक होनहार इंस्पेक्टर को इस तरह खोना नहीं चाहता। कमिश्नर साहब, मुझे समझाने हुए बहुत कोशिश की, मगर प्लीज़ सर, आप हाँ कह दीजिए। सिंगले साहब, उस देश के दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए मेरी जान अगर 1000 बार भी चली जाए तो कम है। और आखिर उन्होंने मेरी बात माननी पड़ी। ठीक है बेटे, अगर तुम्हें ध्यान रहे, मैं तुम्हें हाँ, इस प्लान में खबर नहीं लगनी चाहिए। ध्यान रहे कि हमारे इस प्लान की खबर खबर नहीं लगनी चाहिए। और फिर तुम्हारे आदमियों ने मेरी हत्या का कर स्वीट में आग लगा कर निकल गए। और तुम तुम्हारे आदमी के जाते ही के साथ स्वीट कमिश्नर ने छापे में हमारे आदमी के एक लाश के कमरे में ले आया। और तुम ठीक तो है ना विशाल? यस सर। दुश्मन ने अपनी तरफ से मुझे ख़त्म कर दिया, मगर मैं नीचे बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से मुझे खरोंच भी नहीं आई है। फिर वे लाश को जलाने के लिए कमरे में छोड़कर होटल से निकल गई। और फिर मैंने प्लान के मुताबिक मैंने परिचित स्टंटमैन विक्रम, जो कि इसमें हीरो का अपहरण करने के लिए जेल में बंद है, उसका मास्क बनवाया और अपने चेहरे पर लगाया। और तुम्हें पुलिस के हत्थे चलने से बचाया। और फिर प्लान के मुताबिक सरकारी मालखाने में स्कैम समय का ढेर लुटवाया। और फिर अन्य हालत ये हुई कि मेरे प्लान के मुताबिक तुम तुरंत की दुनिया के बादशाह मेरी स्टैंड की नाल के नीचे खड़े हो। वो इतना बड़ा धोखा। और विशाल ने अपने चेहरे से मास्क हटाया। अब जेल में जाने के लिए मेरी सूरत नज़र कर लो सिंगले। तभी सिंगले का हाथ अपनी जेब की तरफ रहेगा, मगर इंस्पेक्टर विशाल ऐसा उदार नहीं था। हाथ में थमा स्टेन गन गर्जा ढाई। फिर इंस्पेक्टर विशाल चीखा, अगर तुम सिंगले का नहीं हाल देख ही लिया होगा अपनी, इसलिए अब भी जो अपने शैतान पर जैसा उसके साथ करना चाहता है बहादुरी दिखा सकता है। और तभी पुलिस की सैकड़ों जवान कमिश्नर के नेतृत्व में धड़धड़ाते हुए प्रवेश करे। इंस्पेक्टर विशाल, शुक्र है तुम्हारे सही सलामत। गोलियां चलाने की आवाज़ से मैं समझ गया था कि तुम सर वे जो देश देश के लिए हर समय अपनी जान हथेली पे लिए घूमते हैं, उन्हें के लिए उन जैसे इन कमीनों को कभी नहीं मार सकते। गिरफ्तार कर लो सबको। और कुछ देर बाद अगले दिन इंस्पेक्टर विशाल की बुरी बुरी प्रशंसा, वेल डन, वेल डन, वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। समाप्त दोस्तों।